चुनाव के लगभग 5 महीने बाद आखिरकार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ ही गए। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, अशरफ गनी आसानी से ये चुनाव जीत जाएंगे और दोबारा चुनाव कराने की नौबत नहीं आएगी। इस नतीजे से क्षेत्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, भारत के लिए अशरफ का चुना जाना कैसा है, देखिए रिपोर्ट। ऐसा माना जा रहा है कि अशरफ गनी के राष्ट्रपति चुने जाने की घोषणा के बाद अफगानिस्तान नए संकट में फंस सकता है और एक बार फिर यहां अमेरिका के हस्तक्षेप से 2014 की तरह एक यूनिटी सरकार बन सकती है, क्योंकि 5 महीने पहले जब चुनाव नतीजों की घोषणा हुई थी तो उसमें विपक्षी उम्मीदवारों, खास तौर पर अब्दुल्ला ने भारी धांधली का आरोप लगाया था। बहरहाल अफगानिस्तान के स्वतंत्र चुनाव आयोग के मुताबिक 28 सितंबर को हुए चुनाव में गनी को 9,23,592 या 50.64 वोट मिले, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला को 7,20,841 या 39.52 वोट मिले। दिसंबर में अब्दुल्ला उन प्रांतों में बैलेट के रीकाउंटिंग के लिए सहमत हुए थे जहां उनके समर्थकों ने वोटों की गिनती 1 महीने तक रोक रखा था। दरअसल 2001 में अमेरिका द्वारा तालिबान की सत्ता उखाड़ फेंकने के बाद ये चौथा राष्ट्रपति चुनाव था। 2014 के चुनाव की तरह इस चुनाव में भी मतदान में भारी धांधली के आरोप लगे थे। मतदान के दौरान बायोमेट्रिक डिवाइस में तकनीकी खराबी की समस्या भी सामने आई थी। इसके अलावा विपक्षी उम्मीदवारों ने कई तरह की अनियमितताओं के आरोप भी लगाए थे। 2014 में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप और उससे पैदा हुए संकट के बाद अमेरिका की मध्यस्थता में राष्ट्रीय एकता की सरकार बनी थी। उस सरकार में अब्दुल्ला को देश का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था। अब एक नजर इस बात पे भी डालते हैं कि अशरफ गनी का चुनाव भारत और इस पूरे क्षेत्र के लिए कैसा है। भारत की तरह अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का शिकार है। अफगानिस्तान के पूर्ण निर्माण में भारत ने एक बड़ी हिस्सेदारी निभाई है। उधर पाकिस्तान से अशरफ सरकार के रिश्ते ठीक नहीं हैं। इसलिए पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाई जाए। इसलिए अमेरिका तालिबान वार्ता में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। लेकिन अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तान पर सीधे तौर पर तालिबान के आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा चुकी है। अफगानिस्तान के दूसरे उपराष्ट्रपति अशरफ दानिश ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि वो अब भी अफगान रेफ्यूजी कैंपों से तालिबान के लिए आतंकी भर्ती कर रहा है। जाहिर है अशरफ का राष्ट्रपति चुना जाना भारत के लिए अच्छी खबर है। साथ में ये खबर भी काफी महत्वपूर्ण है कि तालिबान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है और तालिबान हिंसा त्याग देंगे तो उस पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। भारत की तरह अफगानिस्तान भी पाकिस्तान जनित आतंकवाद का शिकार है। अशरफ गनी सरकार के भारत से मधुर संबंध है। ऐसे में उनका राष्ट्रपति चुना जाना भारत के लिए अच्छी खबर है। लेकिन अब्दुल्ला के विद्रोही तेवर को देखते हुए एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका एक बार फिर यूनिटी सरकार बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।